गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक बार फिर से हमारे चैनल इंडियन साइंस टी में आप सभी का स्वागत है। और देखिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं 22। हमने 21 क्वेश्चंस आप सभी को बता दिए हैं और ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन नंबर है 22 और चैप्टर का नाम जो हिंदी में है सातत्य और अवकलनीयता। तो चलिए एक्सरसाइज 5.1 के इस पार्ट को हम लोग करते हैं। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ पर 4 फंक्शन दिए गए हैं, कोसाइन, कोसेकेंट, सिकेंट और कोटेंजेंट, ठीक ना। तो इसको हम लोग कोसाइन को कहते हैं कॉस। तो देखिए यहाँ पहला जो फंक्शन दिया है, यहाँ दिया है, लिखेंगे ए पार्ट हम लिख लेते हैं। यहाँ एफ एक्स बराबर जो हो जाएगा, पहला नंबर कितना दिया है, कॉस एक्स, ठीक ना। तो इसको पहले करते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं, माना सी बिलोंग्स टू आर, ठीक ना। तो x बराबर हम लोग निकालेंगे c पर, x बराबर c पर निकालेंगे इस फंक्शन को। तो चलिए यहाँ पर निकालते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू c माइनस फंक्शन लिखेंगे, ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ क्या करते हैं हम लोग कि cos x यहाँ लिख देंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू c माइनस, और फंक्शन की जगह रख देंगे हम लोग cos x। अब ये वाला रखेंगे, h में रिप्लेस करते हैं, इसको h में बदल देते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 है, यहाँ जो हो जाएगा cos, ये हो जाएगा c माइनस, क्या हो जाएगा c माइनस h, ये लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए cos c माइनस h, डायरेक्ट भी अगर 0 रखते हैं तो cos c आ जाएगा, लेकिन हम लोग फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। आप सूत्र जानते हैं, देखिए सूत्र मैं लगा रहा हूं, cos a प्लस a माइनस b का जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos a इंटू cos b। यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, और फिर आ जाएगा साइन a इंटू साइन b। इस फॉर्मूला पे इसको ओपन कर देते हैं। तो ओपन करते हैं तो कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पर जब ये ओपन कर रहे हैं हम लोग तो cos a की जगह पर हम लिख लेंगे cos c, यहाँ लिख लेंगे cos c, फिर इंटू cos b की जगह पर, b की जगह पे h है तो लिख लेंगे cos h, और प्लस का ये हो गया साइन a की जगह पर लिख लेंगे c, और फिर लिख लेंगे यहाँ साइन b की जगह पर h। ये हमारे पास हो गया। अब आपको क्या करना है कि 0 इसमें मान रख दीजिए। तो 0 मान रखते हैं, यहाँ cos c गुणा में ये है हमारे पास cos 0 प्लस यहाँ हो जाएगा साइन c क्रॉस साइन 0। अब इसका मान पता है कि आप लोगों को 1 होता है, तो cos c गुणे ये 1 आ गया, प्लस का ये साइन c, और साइन 0 का मान क्या होता है 0, तो ये तो 0 हो गया, ये बच गया हमारे पास। तो देखो cos c आपको ऐसे भी आ रहा है, यहाँ पर 0 रखते तो भी हमारे पास cos c आ जाता। तो डायरेक्ट अगर चाहते तो आप यहाँ भी आप डायरेक्ट कर सकते थे। तो चलिए हम लोग यहाँ समीकरण नंबर इसको फर्स्ट कह देते हैं। अब आइए राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं हम लोग। तो राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू यहाँ c प्लस हो जाएगा फंक्शन, फिर अब आपको फंक्शन की जगह पर क्या लिखेंगे, वहीं cos a लिखेंगे। तो लिमिट यहाँ हो गया x टेंस टू c प्लस, फंक्शन की जगह पर रखेंगे cos x, इसको h में रिप्लेस करेंगे, सारा कुछ वही रहेगा सब कुछ। ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और c प्लस यहाँ है तो cos लिख लेंगे c प्लस h, ये हो गया h। अब की बार जो फॉर्मूला लगेगा आपका जो लगा था cos a माइनस b, अब की बार लगाएंगे cos a प्लस b वाला फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पर लगा दीजिए सूत्र क्या हो जाएगा, cos a प्लस b जो होता है फॉर्मूला, ये आ जाएगा cos a इंटू cos b, ये प्लस है तो माइनस हो जाता है, और साइन a इंटू साइन b, ये हो गया फॉर्मूला। अब इसको ओपन कर लीजिए, सेम वही सब कुछ रहेगा बाकी सब। यहाँ लिख लेंगे लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ लिखेंगे cos, यहाँ पर लिखेंगे cos c इंटू cos h, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाता है,
साइन सी इंटू साइन एच। जीरो रख दीजिए, इसमें जीरो रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐसे डायरेक्ट कर देता हूँ, ये तो हो जाएगा जीरो। अभी जस्ट हमने किया वही, तो फिर से आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस सी गुणा ये रखोगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ करोगे तो कितना आ जाएगा। तो अगर यहाँ पर रख रहे हैं तो साइन सी और ये हो जाएगा जीरो। अभी बताए थे यहाँ पर जीरो हो जाएगा, तो डायरेक्ट में कर देता हूँ जीरो। कितना आ गया, ये आ गया बराबर कॉस सी। ये भी समीकरण नंबर 2 कह दीजिए। अब आइए हम लोग फंक्शन निकाल लेते हैं। तो फंक्शन एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, हमारे पास दिया है कॉस एक्स, तो एफ यहाँ पर सी निकालना है, तो कॉस एक्स बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर कॉस सी। ये समीकरण नंबर 3। तो लिख लेंगे समीकरण 1, 2 और 3 से यह स्पष्ट होता है तीनों के तीनों सेम आए हैं, देख लीजिए। तो लिख लेंगे समीकरण 1, 2 और 3 से लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन सी। लिख लेंगे फंक्शन सी, इसलिए x बराबर सी बिलोंग्स टू r पर f संतत है, f संतत है, यानी दिया गया फलन f संतत है। तो यहाँ इस तरह से आप लोग पार्ट ए को कर लेंगे। कोसाइन वाला आपका हो गया। अब चलिए हम लोग करते हैं कोसेकेंट वाले को करते हैं, यानी कॉसेक करते हैं, ठीक ना। तो कॉसेक के लिए मैं सारी चीजें यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं, एक और बात बता दें, चलो ठीक है, ये भी ठीक है। अब हम लोग करते हैं कोसेकेंट। अब मैं यहाँ पर ये सब इरेज कर देता हूँ, यहाँ पर अब ले लेता हूँ पार्ट नंबर बी, देखते जाइए। पार्ट नंबर बी में हम लोग ले लेते हैं इसको कोसेकेंट। तो इसको क्या कहते हैं, कॉसेक कहते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1/sin x। अब 1/sin x के लिए हम लोग यहाँ पर कर लेंगे आराम से इजिली, ठीक ना। तो फॉर्मूला हम लोग लगा लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लगाने, सब कुछ वही रहेगा, फॉर्मूला यही रखता हूँ। बस यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ, 1/ कितना लिखे यहाँ पर, यहाँ से मैं इरेज करता हूँ। देखिए यहाँ से हम लोगों ने 1/, अब क्या कर लेंगे, यहाँ लिख लेंगे 1/sin x। 1/sin x, इसके दो तरीके होते हैं, इसको g मान लो, इसको p मान लो, तो भी बन जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट भी हम लोग बना सकते हैं। तो डायरेक्ट बनाने के लिए क्या है कि इसमें आपको sin x की जगह पर अब इसको h में रिप्लेस करिए, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ रखेंगे तो 1/sin, यहाँ हो जाएगा c माइनस h। अब इसको फॉर्मूला पर ओपन कर दीजिए। सूत्र आप सभी को पता है, सूत्र होता है साइन a माइनस का b, ये होता है साइन a इंटू कॉस b माइनस का कॉस a इंटू साइन b, ठीक ना। इस फॉर्मूला पे इसको ओपन कर दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको ओपन करेंगे तो 1/, आ जाएगा यहाँ पर साइन c इंटू कॉस h माइनस का, यहाँ कॉस की जगह पर क्या लिखेंगे, कॉस c हो जाएगा, और फिर लिख लेंगे साइन h। अब इसको देखो 0 रखोगे तो आपका क्या आ जाएगा, वैल्यू रख के देख लेते हैं हम लोग। 0 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, चलो डायरेक्ट कर रहा हूँ, 1/0 पुट करते हैं, तो साइन c इंटू कॉस 0 माइनस कॉस c इंटू साइन 0, यहाँ कितना आ जाएगा, 1/, ये आ जाएगा साइन c गुणे 1 हो जाएगा इसका, ये आ जाएगा कॉस c गुणे ये साइन 0 करते, ये तो मान 0 बन जाएगा, तो ये बन जाए, केवल ये बचे, ये 0 बच गया, तो 1/ कितना आ गया, साइन c। तो 1/sin c, यहाँ पर देख लिया आपने कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास ये आ गई।
कई लोग क्या करते हैं कि इसको भी मान लेते हैं, किसको मान लेते हैं gx, इसको अचर पद है और इसको त्रिकोणमितीय फलन है, तो वैसे भी बना सकते हो। अब आइए हम लोग बनाते हैं सेकंड वाला, वैसे ही करेंगे, इसमें सब कुछ वही रहेगा, तो क्या लिखेंगे। लेकिन एक बात को इसमें इसको एक और तरीका है कि आपको जो साइन की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक ना, अभी तो मैं बता देता हूँ, चलिए डायरेक्ट तब बता देता हूँ, लास्ट में लिख लेंगे हम लोग। फिर यहाँ पर लिमिट निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 1/sin x बराबर हो जाएगा लिमिट, फिर सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर सूत्र लगा रहा हूँ मैं, लिख देता हूँ, यहाँ प्लस रहेगा तो फिर यहाँ क्या आ जाता है प्लस, ध्यान रखिएगा, यही सूत्र का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा h टेंस टू 0, यहाँ लिख लेंगे 1/sin कितना हो जाएगा c प्लस h। अब की बार प्लस वाला फार्मूला लगा देंगे, प्लस वाला सब कुछ वही रहेगा। तो यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, चलो बट्टा है तो ऐसे ही लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे साइन c इंटू कॉस h प्लस कॉस c इंटू साइन h। अब मान हम लोग रख देते हैं यहाँ पर, इसमें मान रखेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 0 रखेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, तो फिर से क्या आ गया हमारे पास 1/sin c गुणे ये हो जाएगा 1 बन गया, और ये तो आपको पता चलिए गया क्या हो जाएगा प्लस कॉस c गुणे 0, तो 0 बन गया। तो हमारे पास क्या आ गया फिर यहाँ भी 1/sin c, समीकरण नंबर 2। अब आइए फंक्शन निकाल लेते हैं। यहाँ पर फंक्शन बराबर क्या होता है, फंक्शन x बराबर दिया है 1/sin x, तो यहाँ c पर निकाल लीजिए फंक्शन c पर, तो 1 क्या आ गया sin c, ये भी हो गया समीकरण नंबर 3। समीकरण 1, 2 और 3 से यह स्पष्ट होता है, क्या होता है, समीकरण 1, 2 और 3 से आप देखते रहे 1/sin c। तो यहाँ एक चीज और आप लोगों को यहाँ लिखना पड़ेगा, x बिलोंग्स टू r, लेकिन ध्यान रहेगा यहाँ पर एक चीज आपको माइनस करना पड़ेगा कि x की जगह पर आपको n पाई नहीं लिख सकते हैं, ठीक ना, n पाई का मान क्योंकि 0 होता है। आप सभी को बता दूं कि जैसे साइन 0 का मान 0 होता है, साइन पाई का मान भी 0 होता है, साइन 2 पाई का भी मान कितना होता है 0 होता है। तो इस केस में जब करेंगे तो 1/0 आएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड के केस में नहीं लगा सकते, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें माइनस करना पड़ेगा n पाई को आपको माइनस करना पड़ेगा, और n पाई ध्यान रखिएगा जहां n बराबर इंटीजर होना चाहिए। तो इस केस में क्या है, दिया गया फलन क्या है, संतत है, लिख दीजिएगा। अतः f संतत है, ये सब कुछ लिख लीजिएगा, और ये हो गया। तो यहाँ पर ये सेकेंड नंबर हो गया। कुछ लोग इसको px gx मान कर भी करते हैं, तो वैसे भी कर सकते हैं, वैसे भी आ जाएगा, ठीक ना। अब चलिए आगे हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को, यानी थर्ड नंबर। ये मैं इरेज करता हूँ, पार्ट ऑफ 3 करेंगे हम लोग इसमें, ठीक ना, ये सब तो सेम ही रहेगा यहाँ पर, ठीक। देखिए इसको मैं पार्ट नंबर ऑफ सी कह देता हूँ। सी में क्या है, कोसेकेंड है, तो यहाँ लिख लेंगे कोसेकेंड सी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, सब कुछ वही रहेगा। यहाँ लिखेंगे कोसेकेंड है, तो नहीं कोसेकेंड नहीं है, यहाँ पर सेकेंड है, केवल सेकेंड। चलो तो यहाँ सेक लिख लेते हैं, इसी को हम लोग कहेंगे सेक एक्स। सेक एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं 1/cos x, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 1/, अब क्या लिख लेंगे cos x। बस ये भी समझिए कि आपका होगा, एक चीज पे डिफाइंड नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा। किस पे डिफाइंड नहीं होगा, ध्यान रखिएगा कि x जो होना चाहिए नॉट इक्वल टू होना चाहिए कितना, x नॉट इक्वल टू 2n+1 और पाई बटा कितना होना चाहिए 2। इस पर ये डिफाइंड नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। बस ये चीज है, क्योंकि ये 0 बन जाएगा, 0 बनेगा तो ये डिफाइंड नहीं है।
ठीक ना, परिभाषित नहीं है, पर परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर ये 0 बन जाएगा, 0 बनेगा तो 1/0 का है, इस पर नहीं डिफाइन करेंगे। चलिए अब इस पे फॉर्मूला वैसे ही रखेंगे, यहाँ पर फटाफट लिखेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 1 कितना हो जाएगा कॉस, यहाँ हो जाएगा c माइनस का h, लिमिट लगा देंगे। अब फॉर्मूला ओपन कर, अभी जस्ट फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, फिर वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नीचे लिख देता हूँ लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ आ जाएगा cos c इंटू कॉस h, माइनस है तो प्लस हो जाता है साइन c इंटू साइन h। अब इसमें h का मान रख दीजिए, h का 0 यहाँ रख देंगे तो कितना आ जाएगा 1/, ये हो जाएगा cos c गुणे cos 0 प्लस साइन c गुणे साइन 0, ये सब खत्म हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, केवल बचेगा ये, इसका 1 होता है, ये हो गया 0, ये आ गया 1/, एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ यहाँ पर, 1/ cos c गुणे 1 प्लस साइन c गुणे 0, तो ये आ जाएगा 1/ cos c, समीकरण फर्स्ट। इसी तरह से आप लोग राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, तो राइट हैंड लिमिट में बस सब कुछ वहीं रख लो, यहाँ मैं कर देता हूँ, यहाँ पर तो c प्लस था तो यहाँ फंक्शन लिख लेता हूँ पहले, कितना है c प्लस, फंक्शन का मान कितना है 1/ cos x, चलिए इसको रिप्लेस कर देते हैं h में, तो लिमिट h टेंस टू 0, फिर हो जाएगा 1/ cos, यहाँ c अब प्लस अब की बार h हो जाएगा, फॉर्मूला पे ओपन कर दीजिए, प्लस वाला में देखो माइनस, यहाँ माइनस वाला में प्लस था तो प्लस वाला में माइनस सूत्र आता है, अभी जस्ट लिखा था आप लोग पीछे, तो यहाँ हो जाएगा 1/ cos c इंटू कॉस h माइनस का साइन c इंटू साइन h, मान रखोगे तो फिर से क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 0, 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, फिर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, चलो चाहे मैं कर ही देता हूँ, cos c इंटू कॉस, ये तो हो जाएगा 0, माइनस का साइन c इंटू साइन कितना 0, इसका मान 1 होता है, तो 1/, में कितना हो जाएगा cos x गुणे 1 हो जाएगा, इसका मान माइनस का यहाँ लिख लोगे साइन c गुणे 0, और ये खत्म हुआ तो कितना आ गया, केवल आ जाएगा 1/ cos, यहाँ पर c था x रख दिया है हमने, c गुणा लिख लीजिए, यहाँ बचा c, समीकरण नंबर 2 भी देखो सेम आ गया। अब निकाल लो आप फंक्शन, फंक्शन की जगह पर यहाँ पर क्या हो जाएगा cos x की जगह आएगा cos c, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1, 2 और 3 से लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन, अतः f संतत है किस पर, x बराबर c बिलोंग्स टू r, लेकिन यहाँ पर देखो कौन सा हटाना पड़ेगा, 2n माइनस, ये लिखना पड़ेगा आपकी बार, यहाँ घटाना पड़ेगा, यहाँ पर r में से ध्यान रखिएगा, तो यहाँ कितना घटा दें 2n प्लस 1 π/2 आपको घटाना पड़ेगा, ध्यान रखना है, जहाँ n बराबर लिख दीजिएगा n बिलोंग्स टू z, पूर्णांक है, पूर्णांक है तो अतः अंत में लिख दीजिएगा अतः f संतत है। तो यहाँ पर आपने देखा कि हम लोगों ने किस तरह से इसको भी कर लिया। अब एक है कोटेंजेंट, तो चलिए कोटेंजेंट को भी हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पर हम इसको इरेज कर देते हैं, कोटेंजेंट वाला देख लीजिए डी नंबर पोर्शन, बस ये इतना इरेज करना है बस। चलिए तो डी नंबर क्या है हमारे पास, ये है कोटेंजेंट, इसको लिखेंगे कॉट एक्स, तो कॉट एक्स बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं, साइन एक्स बटा में कॉस एक्स बटा में क्या होता है, कॉस एक्स बटा में साइन एक्स होता है सूत्र, बस सब कुछ वही रहेगा ये सब। यहाँ पर केवल आपको क्या करना है, यहाँ लिख लेंगे कॉस एक्स बटा में साइन एक्स, और इसमें साइन एक्स वाला में फिर वही वाला आपको क्या पे परिभाषित नहीं होगा, यहाँ लिखना पड़ेगा x नॉट इक्वल टू कितना लिखेंगे, x नॉट इक्वल टू n पाई, बस ये ध्यान रखिएगा x नॉट इक्वल टू n पाई, जहाँ
जहां n बराबर n बिलोंग्स टू z पूर्णांक है, ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ अगर आप ये मान रखोगे 0 तो ये आ जाएगा वैल्यू 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू जब भाग दोगे तो आपको अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ये चीज आपको लिखनी पड़ेगी यहाँ पर। अब आइए हम लोग यहाँ पर चलते हैं, लिमिट वगैरह अब निकाल लेते हैं यहाँ से। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट हम लोग निकाल लेंगे, बस काम खत्म। देखिए इसमें क्या है कि आप वैल्यू रख के निकालो, चाहे डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, जीएक्स अभी कॉस एक्स जीएक्स वाला भी अभी जस्ट हमने अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं, हम डायरेक्ट इसी में करके दिखा देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, अब इसमें वैल्यू रखिए तो ये हो जाएगा कॉस c माइनस क्या हो जाएगा h, और नीचे भी हो जाएगा साइन c माइनस h। ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा, ओपन करोगे तो सूत्र पे आप अभी जस्ट सूत्र बताया था, सूत्र पे एक बार साइन a माइनस बी के सूत्र पे ओपन करिए तो कॉस c इंटू कॉस h प्लस होता है बीच में, फिर आ जाएगा यहाँ पर साइन c इंटू साइन h, नीचे भी फॉर्मूला ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन यहाँ c हो जाएगा इंटू यहाँ आ जाएगा कॉस h, माइनस से तो माइनस से रहता है, फिर कॉस आ जाता है कॉस c इंटू साइन h। अब h का इसमें मान रख तुझे 0, यहाँ 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस c गुण है, ये तो हो जाएगा, रखोगे तो कितना हो जाएगा 1, डायरेक्ट रख रहा हूँ समझना, साइन c की जगह पर साइन c तो ऐसे आ जाएगा, गुण है, इसमें रखेंगे 0 तो ये हो जाता है 0, इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन c ऐसे उतर जाएगा, 0 यहाँ रखेंगे तो कितना होता है इसका 1, माइनस का कॉस यहाँ c रख देंगे, गुण साइन h की जगह 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0, ठीक। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, ये सब तो 0 हो गया, तो कितना आ गया कॉस c बटा में कितना हो गया साइन c, ये हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। ऐसे ही हम लोग राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट h फंक्शन पहले लिख लेते हैं x टेंस टू 0, वही सब कुछ रहेगा cos x बटा में कितना साइन x, सूत्र पे ओपन करोगे लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ हो जाएगा cos c प्लस h आएगा आपकी बार साइन c प्लस h, ओपन करेंगे इसको h वाला तो क्या आ जाएगा लिमिट, फिर यही है प्लस वाला की जगह आपकी बार माइनस आ जाएगा, सब कुछ तो वही रहेगा c इंटू कॉस h, यहाँ लिख देंगे माइनस साइन c इंटू साइन h, फिर यही वाला उतार दो बस, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और क्या है साइन c इंटू कॉस h प्लस कॉस c इंटू साइन h, ठीक ना। तो यहाँ पर अब देखो h का मान 0 का मान रख रहे हैं तो फिर से क्या हो जाएगा, ये पार्ट 0 ये पार्ट 0, तो बचा कौन 0 रखेंगे तो डायरेक्ट मैं अब कर देता हूँ, डायरेक्ट यहाँ पर कितना आ गया cos c, अब बटा में क्या आ जाएगा साइन c, डायरेक्ट कर दिया मन में ही, एक स्टेप आप लोग बढ़ा लीजिएगा, ठीक ना। यहाँ 0 0 रख के तो 0 बन जाएगा, तो इस समीकरण। अब फंक्शन निकालोगे, अब तो फंक्शन निकालोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ फंक्शन में क्या है cos x बटा में क्या लिख देंगे cos x बटा में साइन x, c पर निकालोगे तो क्या आ जाएगा cos c बटा में साइन c। अब समीकरण नंबर 3 देखो, समीकरण 1 2 और 3 तीनों आपस में क्या है, समीकरण 1 2 और 3 से लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन बराबर आ गया x। अब यहाँ पर बस ये ध्यान रखना है कि n पाई वाला आपको यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा, n पाई जहाँ n बिलोंग्स टू z, अतः f संतत है, ठीक ना। तो यहाँ पर मैंने चारों पार्ट आप लोगों को करा दिया, और एक चीज और आपको जाते जाते बता दूं, थोड़ा सा मैं शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करूंगा, ये सब तो हो गया है, मैं एक बार इरेज करके बता देता हूँ शॉर्ट में। देखिए थोड़ा सा समझा देता हूँ, डायरेक्ट वैसे भी आप कर सकते हैं, चारों समझा देता हूँ बस इतना मिटा के। देखिए समझिए, देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो कि आप एफ एक्स यहाँ पर दिया है,
एक दिया था cos x, तो इसका तो चलो ठीक है, उस पे निकल जा रहा था ए पार्ट वाला। हम बी पार्ट वाला देख रहे हैं, एफ एक्स बराबर कितना था, cosec x। cosec x जब लिखते हो तो क्या लिखते हो, 1 बाई क्या लिखते हो, sin x। आप यहाँ पर इसको मान सकते हो gx बटा में क्या मान सकते हो, px। अब gx बराबर क्या है, यहाँ लिखेंगे gx बराबर 1, एक अचर पद है, एक अचर पद है। और यहाँ क्या लिखेंगे, px बराबर sin x, एक त्रिकोणमितीय फलन है, त्रिकोणमितीय फलन है, ठीक ना। इसलिए दोनों क्या है, दोनों क्या होंगे, दोनों संतत होते हैं। क्या होते हैं, संतत होते हैं। बस एक चीज यहाँ याद रखना है कि बट्टा के कारण क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे x नॉट इक्वल टू n पाई, बस इतना ध्यान रखना है। और जहाँ n बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, z को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक, ठीक ना। तो आप ऐसे इतना लिख सकते हो कि दिया गया फलन संतत है, ठीक ना। लेकिन एक पे अपवाद में लिखना पड़ेगा, या अपवाद में क्या है, x बराबर n पाई पर संतत नहीं है, यानी x बराबर n पाई पर संतत नहीं है, संतत नहीं है। इसी तरह से जब आप निकालेंगे ये वाला जब निकालेंगे तो इसको भी मैं समझा देता हूँ। एफ एक्स बराबर मान लो आपके पास सी पार्ट वाला था, कितना था सी पार्ट, कोसेक, ये सेक एक्स था, तो सेक एक्स को आप लिख सकते हो 1 बटा में क्या लिख सकते हो, कॉस एक्स। इसको भी वैसे ही पी एक्स मान लोगे, और नीचे वाले को जैसे जी एक्स मान लो चाहे पी एक्स, यहाँ वाले को पी एक्स मान लिया। इसमें यह भी ध्यान रखना है कि ये तो अचर पद है लिख दोगे, और कॉस एक्स को क्या लिखोगे, त्रिकोणमितीय फलन है। कैसा फलन है, त्रिकोणमितीय फलन है, इसलिए दोनों का डिवीजन भी क्या होगा, एक तरह से संतत होगा। जब ये संतत है ये भी संतत है, दोनों संतत बन। लेकिन ये देखो भाग में, तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि x नॉट इक्वल टू यहाँ पर होना चाहिए 2n + 1 पाई बटा 2, जहाँ n बिलोंग्स टू होना चाहिए z, ये बात लिखनी है। तो x पर यह संतत है, x बराबर इतना पे यह संतत नहीं है, ध्यान रखिएगा। x बराबर 2n + 1 और ये हो जाएगा पाई बटा 2 पर ये क्या नहीं है, संतत नहीं है। इस पे करोगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी इन्फिनिटी दे देगा। ये क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। इसलिए हम लोग इस पर नहीं निकाल सकते। ऐसे ही आप यहाँ पर ये साइन वाला, फिर वही वाला केस बन रहा है, कॉस बटा में साइन वाला में फिर यही वाली आपको बात लिखनी पड़ेगी, ये सारी बात लिखनी पड़ेगी कि x नॉट इक्वल टू n पाई। तो इस तरह से भी आप इस सवाल को कर सकते हैं। फिलहाल भी मैंने जैसे बताया वैसे भी आप करो, नहीं तो इस तरह से करो, दोनों मेथड ठीक है। तो यहाँ पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।